The third question is, if 12 persons are seated at a round table, what is the probability that 2 persons sit together? Now, solution number आपका third है, एक राउंड टेबल है, इसमें A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये लोग बैठे हुए हैं, 12 लोग। अब आपका यहाँ पे आपका देखो ना, ये इट इज ये सब जितने भी आप पढ़ रहे हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के सवाल है, जो सीक्वेंशियल नहीं है वो रैंडम से होते हैं, याद रखिएगा आपका ना। देखो तो इसमें नाउ अरेंजिंग 12 persons, 12 लोग बैठे हैं आपका देखो ना along it, राउंड टेबल, गोल टेबल के, लेकिन इसमें आपका देखो क्या है फर्स्ट। अब आपका लेफ्ट एस इज इक्वल टू आपने बोला सैंपल स्पेस स्पेसिफाइड कर रहे हैं, और ए इज इक्वल टू आपने, अब ए नहीं भी बोलते हैं क्योंकि ए भी वहां लेते हैं या 1 2 3 4 नंबर्स को लेते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे लेते हैं इसको। देखो अगर यहाँ ए लेते हैं आपका देखो ए का मतलब आपका क्या हो गया आपका कि द इवेंट्स दैट 2 particular persons, अब वो ले लिया 1 and 2 sit together, ये कहीं पे 1 2 यहाँ एक साथ बैठेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है जहां पे भी ये बैठेंगे ये एक साथ बैठेंगे। बाकी आपका ये 4 यहाँ बैठे या 5 यहाँ बैठे, 8 यहाँ बैठे, आपका नाम मत करो, ये 6 यहाँ बैठे तो नंबर को दे लीजिएगा, 7 यहाँ बैठे देखो आपका नाम, 10 यहाँ बैठे, 9 यहाँ बैठे देखो, 11 यहाँ बैठ गया, 12 यहाँ बैठ गया, कौन सा नंबर छूटा 3। 1 और 2 साथ ही बैठेंगे जहां भी बैठेंगे, आपका ये मतलब हुआ इसका। देखो आपको देन ms आप निकालेंगे तो ना दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज सिटिंग 12 persons, 12 लोग आपके बैठ रहे हैं आपका देखो ना, दिस इज अलोंग अ राउंड टेबल। एक कम हो जाएगी सीट, जो आपका फैक्टोरियल 11 हो जाती है राउंड टेबल का, अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को आप याद करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड रिगार्डिंग 1 and 2, क्योंकि दोनों आपके क्या हो रहे हैं साथ, तो इनको एज ए 1% ट्रीट किया जाता है कि दोनों साथ बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया? तो वी हैव ओनली, अब आपका जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो वी हैव ओनली 11%। अब आपका दोनों एक हो गए तो 1 हो गया, 10 आपका बचा, 10 + 1 आपका 11 हो गया आपका। देखो ना इज इट क्लियर? तो ये हो गया 11 हो गया। तो नाउ के बी सीटेड इन along a राउंड टेबल ऐसे करो, ये भी एक कम हो जाएगा तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 10 बेस से आपका बैठेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन थर्ड बट 2 persons, ये 2 persons कौन से 1 एंड आपका क्या है 2, ये दोनों क्या आपका नाम देखो कैन बी अरेंज्ड, इन दोनों को भी आपने क्या करना है अरेंज करना among themselves, among उनके बीच में, बिटवीन दो के लिए आता है और among
2 से ज्यादा के लिए आता है आपका, देखो ना, ठीक है ना। तो ये कितने टाइप से बैठेंगे, इनटू फैक्टर 2। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए दिया है आपका, देखो। अब इसके भी आपका देखो एन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज आपका देखो ऑफ सिटिंग 12 persons along a round table, जो राउंड टेबल के चारों तरफ बैठेंगे, as that two particular persons sit together, कैसे करो, फैक्टर 11 और फैक्टर 2। Therefore, required number of probability PE is equal to here. अब अगर आप देखेंगे तो favorable outcomes over the total possible outcomes is equal to this is n a over now n is equal to what is that, 10 factor 2 over factor 11 is that, factor 10 into 2 into 1 over ये आपका देखो 11 into आपका फैक्टर 10, ये खल्लास हो गया, तो 2 by 11 टाइप से ये दो बच्चे बैठ सकते हैं। अब आप पॉइंट में निकालें क्या निकालें, ये आपका हेड है, प्लीज डू इट नाउ। Your fourth question is, there are 4 envelopes corresponding to 4 letters. If the 4 letters are placed in the envelope at random, what is the probability that all the letters are not placed in the right envelope? ये अब आपका नाम है, there are 4 envelopes, ये 4 envelopes हैं, ये 4 आपका नाम, एक envelope सपोज के लिए आपने प्राइम मिनिस्टर सर को लिखा, एक आपने होम मिनिस्टर को लिखा, एक आपने सीबीएसई को लिखा और एक आपने अपने प्रिंसिपल को लिखा। कभी कभी क्या होते हैं, हम कोई लेटर समाज सेवा के लिए कभी कोई काम करते हैं, सपोज के लिए मुझे लगा कि आपके स्कूल में टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है या बच्चे की समझ में नहीं आ रहा, मैं एक पेरेंट्स की हैसियत से कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बी कंप्लेन कि वो अच्छा पढ़ाए या आप चेंज करो, दो चीजें। तो मैंने ये लिखा प्रिंसिपल को, उसकी कॉपी सीबीएसई को भी, होम मिनिस्टर को भी, या आप इसको होम मिनिस्टर क्यों करते हैं, एचआरडी मिनिस्टर कर दीजिए, और एक प्राइम मिनिस्टर को उसको कॉपी टू कर दी। अब देखिए, एक लेटर मैंने प्रिंसिपल को लिखा, एक लेटर मैंने सीबीएसई को लिखा, देखो सीबीएसई को लिखा, ये देखिए। अब मैं क्यों इसको लूं, एक मैंने एचआरडी को लिखा और एक आपका पीएम सर को लिखा है। लेटर्स देखो, मैंने ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है और नीचे कैसे लिखा है आपका, देखो ना, क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू इसके वी आर वर्किंग, आपका देखो ना, तो क्या हो गया जी, अब आपका ये हियर सॉल्यूशन नंबर 4 है। ये यहाँ पे आपका हियर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज, या इट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, जो भी मर्जी है आपका, देखो ना, मींस वी हैव टू प्लेस 4 लेटर्स, हमको 4 लेटर को आपका नाम इनमें रखना है, आपका नाम देखो दिस द इन 4 इंग्लिश। देखा है इनवलप, देखा है, चलो ठीक है, माशाल्लाह, नहीं तो अपने पास भी है इनवलप ही है। अब आपका देखिए ना, अच्छा ये बताइए, चलिए आपने क्या क्या सुना हुआ है कि जो पहले, आज तो जीमेल और ईमेल और दुनिया भर के मेल आपका हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब मिल, पुराने जमाने में लेटर कैसे भेजा जाता था इन द ओल्डन टाइम्स, बाय डाक,
उसको मेल कहते थे। और उसका जो आपने देखो कि लेटर बॉक्स लाल कलर के होते थे, पोस्ट ऑफिस भी लाल कलर के होते थे, और वैसे भी देखा जाए तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आपकी मोस्टली आपका लाली कलर की होती थी, हॉस्पिटल वगैरह जरा येलो कलर के होते, ठीक है। पर उनके जो येलो कलर का मतलब जो उनके रेजिडेंशियल होते हैं, रेड कलर से पता लगता था ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, और येलो कलर से लगता था कि इसमें रहने वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। चलिए ये तो हो गया। तो आप पुराने टाइम पे आपको कितने लेटर्स को भेजने का कौन कौन सी चुने, जैसे इनवलप तो यहाँ पे आ गया, और टेलीग्राम, और कार्ड्स, फैक्स, और फॉरेन में जो भेजते हैं उसको क्या कहते थे, जैसे यहाँ अंतरदेशी पत्र होता था, है ना, इनलैंड, उसको इनलैंड कहते थे। और जब इनलैंड को इंग्लैंड भेजना हो तब उस इनलैंड को क्या कहते थे, इनलैंड का मतलब अंतरदेशीय। जो चीज एयर से जाती है उसको क्या कहते हैं, इनलैंड हमारे यहाँ 2 फुट का होता था, अगर आप ऐसे देखेंगे ऐसे करके, और ये ऐसे करके, ये 2 फुट में होता था। ये इसमें आता था, मतलब ये इसमें आता था, और फिर इसी में चिपकाने वाला होता था, यूं लगाया, लोग इस पे धूप से भी लगाते थे इसमें, ठीक है। ये तो हो गया इनलैंड, हमारी भूमि में तो इनलैंड हो गया। लेकिन जो वहां जाता था फॉरेन में, वो भी होता ऐसे ही था, लेकिन इसमें उसमें 3 फोर्ड लगते थे, एंड दैट वाज नोन एज एरोग्राम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, पोस्ट कार्ड होते थे, पोस्ट कार्ड आपका देखो नाम है, पोस्ट कार्ड खाली ऐसे होता था येलो कलर का, जैसे पासपोर्ट साइज की फोटो आपकी होती, उससे थोड़ा बड़ा, एक इतना बड़ा, मेरे हिसाब से लगभग पासपोर्ट इतना इतना साइज होता होगा इसका पोस्ट कार्ड। उसके बाद एक होता था इससे थोड़ा सा छोटा, दैट वाज नोन एज एक्नॉलेजमेंट कार्ड, कि जब आप कोई भी फॉर्म भरते थे हमारे जमाने में, उसमें हम एक्नॉलेज कार्ड को पिन अप कर देते थे जब वो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचता था। जैसे मैंने इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा और वो वहां पहुंच गया, तो वहां से वो क्या करते थे, अपनी स्टैंप मार करके आते थे, इधर को आता था मेरे पास, अरे उनको मिल गया है। क्योंकि माय ग्रैंडफादर वाज द सीनियर पोस्टमास्टर। जब उन्होंने आर्मी छोड़ दी थी, आर्मी क्रॉस के बाद ही वॉज इन ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी। ब्रिटिश को बहुत उन्होंने मार मार के कूट कूट के ठीक किया, और उसके बाद फिर बाद में जब जैसे आज बीआरएस कहते हैं या उसमें पेंशन नहीं मिलती थी, वापस जब घर आ गए, तो घर आने के जलियाना वाला बाग कांड में थे वो, तो उसके बाद उनको ये जो मेरे को लैंड मिली हुई है वो हमारी जागीर ही है, लैंड उसी टाइम की मिली है ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के फादर को। तो मीन्स कहने का मतलब, तो उस समय ये पोस्ट मास्टर थे, हम छोटे छोटे थे, 3 4 5 साल के, तो ग्रैंडफादर आए, मतलब अपने साथ ले जाते थे, वो कहते थे ना बेटे इनको देखो, ये इनवलप होता है, ये इनलैंड होता है, ये एरोग्राम होता है, देखो ये पोस्ट कार्ड होता है, आपने पहचान लिया तो इनको आप अलग अलग करो। हालांकि हमको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन क्योंकि वो तो पता था नीले रंग का ही है, पतला वाला है तो एरोग्राम है, थोड़ा चौड़ा है तो इनलैंड है, ऐसे इनवलप होते। इनवलप का एक पर्टिकुलर येलो कलर ही होता था, वो छोटा सा, और ये आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, उनको हम अलग अलग करते थे। जब तक पोस्टमैन नहीं आता था तब तक हम आधी डाक हम सॉर्ट आउट कर लेते थे, जब हमें थोड़ा सा पढ़ना नहीं आता था, लेकिन कलर देखकर। बात मेरे यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि सब कुछ सीखना चाहिए। तो देखो आपका अब लेट S इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस, एम आई राइट। उसके बाद अब E इज इक्वल टू, देखिए आपका नाम, द इवेंट्स that
corresponding envelopes. Even यानी कि प्राइम मिनिस्टर सर का लेटर प्राइम मिनिस्टर सर को जाना चाहिए, प्रिंसिपल सर का प्रिंसिपल सर को जाना चाहिए, सीबीएसई का सीबीएसई को जाना चाहिए, जो लेटर लिखा एचआरडी का एचआरडी में जाना चाहिए। तो क्या करते थे पहले लोग, बड़े स्मार्ट होते थे, लेटर लिखा और तुरंत उसको पहले उसमें डाल दिया, या पहले उन्होंने सपोज 4 लेटर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का लिख दिया, तो अगर उन्होंने अलग अलग लेटर तो प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर में डालते थे। आज की तरह हमारे हबड़ तबड़ और हौच पौच में काम नहीं करते थे पुराने लोग, इसीलिए वो ब्रिलियंट होते हैं। जैसे जैसे आपको दिन प्रतिदिन आपका योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी राइज, यू आर एक्सपीरियंसिंग बाय डूइंग द वर्क ऑफ एन आवर, तो उससे आपका जो चीजें आपकी बिल्कुल द इवेंट्स ऑफ ऑल, मतलब हर लेटर अपने आपका नाम उसमें हर लेटर में उस अपने इनवेलप में चले जाए। अब आपका देखो ई डैश इज इक्वल टू आपका ना देखो द इवेंट्स दैट at least one letter आपका देखो is placed in wrong envelope या or equal to आपका ये होना चाहिए कि ना the events that all 4 letters are not placed in the right envelope। कम से कम एक गलती कर दी, पीएम सर का लेटर आपने सीबीएसई को भेज दिया, अब आप देख लीजिएगा लेटर लिखा आपने प्रिंसिपल को, उसकी कॉपी आपने पीएम को, और पीएम का लेटर गलती से सीबीएसई को चला गया, तो वहां तो हड़कंप मच जाएगा। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया? इसको सेम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू फैक्टर 4, क्योंकि 4 ही लेटर है और 4 ही आपका इनवेलप है, इज इट क्लियर? तो अब एन ई डैश निकाल देंगे, व्हाई? क्योंकि रॉन्ग प्लेसिंग हो रही है आपका, देखो नाउ दिस इज ऑल द लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट इनवेलप, आपका तो इसलिए आपका ई डैश आपका आ गया आपका नाम, इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ वेज when all letters are placed in right envelope। तो देखो मैं यहां पे मैंने क्या गलती की है, अभी मैं आपको बताता हूं। एनी राइट इनवेलप के लिए आपने क्या किया, एनी, ठीक हो गया? तो इसका 1 1 1 पीएम सर का पीएम सर को, एचआरडी सर का एचआरडी सर को, सीबीएसई सर का सीबीएसई सर को, प्रिंसिपल सर का प्रिंसिपल, सीबीएसई सर का मतलब जो वहां के चेयरमैन होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, या सीबीओ होते हैं। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर प्लेसिंग द राइट इनवेलप याद रखिएगा, तो ये इस गड़ा का 1 अपॉन अपना हो जाएगा फैक्टर 4, तो 1 अपॉन फैक्टर 4 मतलब 4 3 जा 12 24। क्लियर हो गया? तो ना अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स इज इक्वल टू 1, इसीलिए मैंने एक मिटाया नहीं था, देखो इसका मतलब प्लेसिंग राइट लेटर एंड प्लस प्लेसिंग नॉट राइट लेटर, ये इज इक्वल टू आपका ना इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स नॉट इवेंट्स या का P1 या PE काट दीजिएगा इसको, कैसे हो जाएगा 1 माइनस P, 1 माइनस 1 बाय 24 इज इक्वल टू आपका 24 1 जा 24 माइनस 1 23 बाय 24 वेस्ट हो जाएंगे इसको, इज इट क्लियर? प्लीज